क्लास ज्योग्राफी में करेंगे वायुमंडल संरचना का एमसी कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है, तो इसका हो जाएगा जलवाष्प, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आर्गन। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, तो वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है पृथ्वी से विकिरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सी गैस हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, तो ये हो जाएगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर्य का तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है, तो ये हो जाएगा ओजोन, ऑप्शन नंबर सी। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 78.03, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भूपृष्ठ में परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव। सही उत्तर चुनिए जो वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। 11 का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परावर्तन मंडल, समताप मंडल और मध्यस्थल मंडल और आयन मंडल और आयतन मंडल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है, तो इसका हो जाएगा 14 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है, तो उसे क्षोभ मंडल को हम संवहन मंडल भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है, तो अधिकतम ऊंचाई हो जाएगा 18 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि इसमें हो जाएगा यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र क्या कहा जाता है, तो वह कहा जाता है हो जाएगा क्षोभ सीमा, ऑप्शन नंबर बी। क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है 10 मील तक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है, तो ये हो जाएगा क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर सी। ताप मंडल है तो समताप मंडल हो जाएगा इसमें क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, ओजोन मंडल मुख्यतः पाया जाता है समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, तो वो हो जाएगा ओजोन मंडल, ऑप्शन नंबर डी। समताप मंडल के जेट विमानों को उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है, तो ये हो जाएगा आयन मंडल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है, तो वो हो जाएगा क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन के छत के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्षोभ मंडल को। पृथ्वी के समीप पाए जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन नंबर ए। वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है, तो ये कहाँ होता है, तो ये हो जाएगा समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठंडी तथा शुष्क। अचानक वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होता है, तो वह होता है तूफानी मौसम का सूचक, ऑप्शन नंबर बी। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, हो जाएगा भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 31, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, तो इसका हो जाएगा स्ट्रोफेयर, ऑप्शन नंबर ए। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है, तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है, तो ये हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी।